गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी साइंस क्लास में। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10th के चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन का जो है हमारा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो बताइएगा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है वो है जड़, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है तना, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है पत्ता और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है फूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पत्ता। ऑप्शन नंबर सी पत्ता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पत्ता। ठीक है, चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है हमारा, पौधों के वायवीय पौधों के वायवीय भाग में जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से जल का निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए देखा परागण, ऑप्शन नंबर बी देखा निषेचन, ऑप्शन नंबर सी देखा विसरण और ऑप्शन नंबर डी देखा वाष्पोत्सर्जन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाष्पोत्सर्जन। परागण बिल्कुल गलत है, निषेचन बिल्कुल गलत है, विसरण बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो है हमारा, मनुष्य के ब्रिक एक तंत्र का भाग होता है। मनुष्य के ब्रिक एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पोषण, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है श्वसन, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है उत्सर्जन और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है परिवहन। ठीक है जी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन जरूर करना ताकि आप आने वाले एग्जाम्स में क्या कर सके, रिवाइज कर सके। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा जो होगा ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन। पोषण बिल्कुल गलत है, श्वसन बिल्कुल गलत है, परिवहन बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो जो इसका राइट आंसर होगा जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 20%। ऑप्शन नंबर ए 20%। चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है वो है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 20%। ऑप्शन नंबर बी 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर डी 40 मिलीग्राम बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा जो होगा ऑप्शन नंबर बी 20 मिलीग्राम। ठीक है, चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है वो है हमारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा वसा जो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा प्रोटीन बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा ग्लूकोज, ये हमारा राइट आंसर होगा, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी दे रखा प्रकाश, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज। ठीक है गाइस, चलिए गाइस बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है जो है हमारा, मानव हृदय में पाए जाते हैं, सॉरी गाइस, मानव हृदय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखा 3 वेसम जो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर बी देखा 2 वेसम बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी देखा 4 वेसम, ये हमारा राइट आंसर होगा 4 वेसम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी देखा 5 वेसम बिल्कुल गलत है, मानव हृदय में 4 वेसम पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन बोलेगा मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए देखा क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर ए देखा क्लोरोफिल में जो हमारा बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी देखा लाल रक्त कण में बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी देखा वर्णिल वर्ण में बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर डी देखा श्वेत रक्त कण में, ये भी बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जो है हमारा, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य? ऑप्शन नंबर ए दे रखा प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल गलत है, प्रकाश संश्लेषण सभी जीवों के लिए अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा वाष्पोत्सर्जन,
ये भी बिल्कुल गलत है गाइस। वाष्पोत्सर्जन सभी जीवों के लिए अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखा श्वसन, ये बिल्कुल सही है गाइस। श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। चलन बिल्कुल गलत है गाइस, चलन भी सभी जीवों के लिए अनिवार्य नहीं होता है, ठीक है गाइस। चलिए जाते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस, वो है हमारा वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है कहलाता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है वह कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए देखा है श्वसन, जो हमारा बिल्कुल राइट है गाइस। श्वसन से ही हमारे शरीर में क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। पोषण बिल्कुल गलत है गाइस, पोषण से ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है, उत्सर्जन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी उत्तेजनशीलता, ये भी बिल्कुल गलत है गाइस, ठीक है गाइस, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए श्वसन, ठीक है गाइस। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे बिना टाइम गवाए, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है मछली का मुख्य श्वसन अंग कौन है, मछली का मुख्य श्वसन अंग कौन है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है किया, जो बिल्कुल गलत है, किया नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी देखा फेफड़ा, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखा गिल्स, ये बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा गिल्स जो होगा मछली का श्वसन अंग होता है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी नाक बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए गाइस बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जो है मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है गाइस, वो दे रखा नेफ्रॉन, जो हमारा बिल्कुल राइट है। नेफ्रॉन जो होता है मानव का डायलिसिस थैली होता है। ऑप्शन नंबर बी देखा न्यूरॉन, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर सी देखा माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल गलत है गाइस। ऑप्शन नंबर डी देखा इनमें से कोई नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है क्लोरोफिल में, जो हमारा बिल्कुल राइट होगा गाइस। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट होगा क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर बी दे रखा लाल रक्त कण में, बिल्कुल गलत है गाइस, लाल रक्त कण में मैग्नीशियम नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी देखा वर्गीय लवण में, ये भी बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर डी देखा श्वेत रक्त कण में, ये भी बिल्कुल हमारा गलत है, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर होगा जो होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल में, ठीक है। चलिए गाइस बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ये क्वेश्चन आगे मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर करना कि ऑप्शन नंबर ए होगा, कि ऑप्शन नंबर बी होगा, कि ऑप्शन नंबर सी होगा, कि ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि सभी जीवों के लिए कौन सी क्रिया अनिवार्य होती है, ठीक है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है, जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है श्वसन, जो हमारा बिल्कुल राइट है गाइस, श्वसन ही है जो हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। पोषण बिल्कुल गलत है, उत्सर्जन बिल्कुल गलत है, और उत्तेजनशीलता ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, शरीर में भोजन का जो पचना होता है गाइस वो किस प्रकार का अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए देखा उपचन, जो हमारा बिल्कुल राइट है, उपचन ही होता है जो हमारे शरीर में भोजन की प्रक्रिया होती है, वो उपचन की अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी देखा संचन, बिल्कुल गलत है गाइस। और सी देखा विस्थापन, ये भी बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर डी देखा अपचन, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। यानी इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए उपचन, ठीक है। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है वो है हमारा रेजिन एवं गोद कहाँ संचित रहता है, रेजिन और गोज कहाँ संचित रहता है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इस क्वेश्चन को आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन जरूर करना। और जिनको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ताकि मैं वहां पे आप लोगों को कमेंट्स का लाइक करूं, और उस कमेंट्स में अगर आप लोग सही जवाब देते हैं तो मैं उस कमेंट, अगर गलत जवाब देते हैं तो उस कमेंट का रिप्लाई में जरूर करूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स में कमेंट जरूर करना। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देगा फ्लोएम, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी देगा कार्टिस में, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी देगा छाल में, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी देगा पुराने जाइलम में, बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, पुराने जाइलम में, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने का ओनली जाइलम में भी देता है तो जाइलम में भी हो जाएगा ओनली, ठीक है गाइस। ओनली जाइलम देता है, कभी कभी पुराने नहीं देता है, तो आप लोग ध्यान देना कि ओनली जाइलम भी आए तो अपना डी ही होगा जाइलम में, ठीक है गाइस। चलिए गाइस बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है वो है हमारा कवक में
पोषण की कौन सी विधि है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो ऑप्शन नंबर ए देगा शॉप कोशिका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी देगा मृतजीवी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। यानी मृतजीवी हमारा राइट आंसर, कवक में पोषण की मृतजीवी विधि होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है वो है हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हरा, जो बिल्कुल राइट होगा गाइस। ऑप्शन नंबर बी देखा नीला बिल्कुल गलत है, लाल बिल्कुल गलत है, सफेद बिल्कुल गलत है। क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है गाइस वो होता है हरा। ठीक है, चलिए गाइस बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है वो है हमारा पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये भी क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देगा पराशरण बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी देगा विस्तरण बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी देगा वाष्पोत्सर्जन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी देगा परिवहन बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट जो आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विस्तरण। ऑप्शन नंबर बी विस्तरण। ठीक है, चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस वो है हमारा मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं। फिर 21 का जो ऑप्शन नंबर ए देकर श्वासोच्छ्वास बिल्कुल राइट होगा। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, श्वसन नहीं करते गाइस। बहुत लोग क्या करते हैं श्वसन लगाकर चले गए, वो श्वसन नहीं होते गाइस, श्वासोच्छ्वास होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल होता है, निश्वासन बिल्कुल करते हैं, तो सर्जन बिल्कुल करते हैं। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए श्वासोच्छ्वास हमारा राइट होगा। ठीक है, चलिए गाइस बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन का जो है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। ऑप्शन नंबर ए देखा है गाइस, ऑप्शन नंबर ए देखा वायवीय, जो बिल्कुल गलत है गाइस। ऑप्शन नंबर बी देखा अवायवीय, हमारा राइट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर बी अवायवीय। ऑप्शन नंबर सी देखा है ए और बी दोनों बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखा इनमें से कोई नहीं बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट जो आंसर होगा जो होगा ऑप्शन नंबर बी अवायवीय। ठीक है, चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है गाइस वो है हमारा रच्छी कोशिका पाई जाती है। रच्छी कोशिका पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है गाइस, ऑप्शन नंबर ए देखा जड़ में, जो बिल्कुल हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए देखा जड़ में नहीं गाइस, बिल्कुल गलत है, जड़ में नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी देखा पत्तियों में, जो हमारा बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट होगा, पत्तियों में पाया जाता है रच्छी कोशिका। ऑप्शन नंबर डी सी देखा फूलों में, बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर डी देखा है फूलों में, ये भी फूलों में ही दे रखा है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है जो है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन नंबर ए देखा है ब्रिक, ये हमारा बिल्कुल राइट होगा, जो उत्सर्जी अंग ब्रिक ही होता है। अग्नाशय बिल्कुल गलत है, अग्नाशय से उत्सर्जी अंग बाहर नहीं निकलता। ऑप्शन नंबर बी देखा आंख से बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखा इनमें से कोई नहीं बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है गाइस, चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है गाइस वो है रक्त क्या है। रक्त क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस है, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि रक्त क्या होता है। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं कोशिका लगाते हैं, कई लोग उत्तक लगाते हैं, कई लोग पदार्थ लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं, जो रक्त होता है गाइस वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी उत्तक हमारा राइट होता है। कई लोग क्या समझते हैं कि पदार्थ होगा, क्योंकि वो क्या होता है द्रव्य अवस्था में होते हैं, तो पदार्थ कुछ लोग लगाते हैं, जो हमारा बिल्कुल गलत है। पदार्थ नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। हमारा राइट जो आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी ऊतक। रक्त जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का ऊतक होता है। ठीक है, चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है एस्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है। एस्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखा तना में, ऑप्शन नंबर बी देखा पत्तियों में, ऑप्शन नंबर सी देखा जड़ में, और ऑप्शन नंबर डी देखा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी देखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पत्तियों में। ऑप्शन नंबर बी पत्तियों में। ठीक है, ऑप्शन तना में नहीं बिल्कुल गलत है, जड़ में नहीं बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई नहीं ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पत्तियों में। ठीक है, चलिए गाइस बढ़ते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस वो है हमारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ऑप्शन नंबर ए देखा संयोजन क्रिया से, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखा प्रकाश संश्लेषण से, जो बिल्कुल राइट है। प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। ऑप्शन नंबर बी देखा अपघटन, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखा इनमें से कोई बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 28
क्वेश्चन नंबर 28 है, वो है हमारा उत्पाद किसमें पाया जाता है, उत्पाद किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखा है पैरामीशियम में, ऑप्शन नंबर ए देखा है पैरामीशियम में जो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखा यूग्लिना में जो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखा अमीबा में जो बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। ऑप्शन नंबर डी देखा इनमें से कोई नहीं जो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, अमीबा में उत्पाद पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का जो है हमारा पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर ए देखा है जल का वहन के लिए, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट होगा, जल को वहन के लिए पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, यानी पेड़ पौधों में जाइलम क्या होता है, जल को वहन के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी देखा भोजन को वहन के लिए ये फ्लोएम होता है, बिल्कुल गलत है। अमीनो अम्ल के वहन के लिए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखा ऑक्सीजन का वहन, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी जल का वहन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का जो है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन नंबर ए देखा टीबी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखा है मधुमेह बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखा है एनीमिया जो बिल्कुल राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछा गया गाइस, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लेना। ऑप्शन नंबर डी देखा है उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका राइट जो वो होगा ऑप्शन नंबर सी एनीमिया। ठीक है, ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है जो है हमारा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए देखा क्लोरोफिल बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी देखा है गाइस सूर्य का प्रकाश जो बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर डी देखा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है, यानी क्लोरोफिल भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी पाया जाता है, सूर्य का प्रकाश भी पाया जाता है। स्वपोषित पोषण के लिए स्वपोषी में कौन से जीव आते हैं गाइस, पेड़ पौधे जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं क्लोरोफिल की मदद से क्या करते हैं अपने भोजन के बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी हम जल भी उनकी जरूरत होती है, सूर्य के प्रकाश की भी जरूरत होती है, यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन का जो है हमारा शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए दिखेगा वो दिखा है अवकरण बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ऑक्सीकरण बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा बिल्कुल राइट होगा, ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर सी देखा उदासीनीकरण बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखा विद्युत अपघटन बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा राइट होगा। ठीक है, चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है वो है हमारा वास्तु सर्जन कैसी प्रक्रिया, वास्तु सर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो 33 नंबर का राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी भौतिकी। ऑप्शन नंबर बी भौतिकी, शारीरिक बिल्कुल गलत है, रासायनिक बिल्कुल गलत है, प्राकृतिक बिल्कुल गलत है, भौतिकी हमारा राइट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है वो है हमारा इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पत्ती जो हमारा बिल्कुल राइट होगा, पत्ती होगा। एस्ट्रोमा बिल्कुल गलत है, ग्राना बिल्कुल गलत है, हरित बिल्कुल गलत है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे वो है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है गाइस। तो ऑप्शन नंबर ए देखा 120 mm से mmHg, ऑप्शन नंबर ए देखा 120 mmHg, तो यही हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो चलेगा बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है जो है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए देखा फेफड़ा से बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखा यकृत से बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी देखा श्वसन नलिका से बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखा वृक्क से, ये बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा यकृत से। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 पे, 37 नंबर क्वेश्चन, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। तो 37 नंबर ऑप्शन नंबर ए देखा लैटिक्स जो बिल्कुल हमारा राइट होगा। लैटिक्स होता है जो क्या होता है दूधिया तरल पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी देखा रेजिन बिल्कुल गलत है, ये एक प्रकार का गोद होता है, गोद ये भी बिल्कुल गलत है।
ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैटिक्स। ठीक है, चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन का जो है हमारा खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। कई बार आपके एनुअल एग्जाम और सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन जरूर करना, ताकि एग्जाम के टाइम आप लोग क्या कर सके, रिविजन कर सके। और मैं बताते चलूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो आप लोग को सबसे पहले आप लोगों के पास जरूर पहुंचे। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए देखा है, मनुष्य में, जो बिल्कुल गलत है। मनुष्य में खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता। ऑप्शन नंबर बी देखा काकरोच में, बिल्कुल राइट आंसर होगा गाइस, काकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी देखा घोड़ा में, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखा ऊँट में, बिल्कुल गलत है गाइस। ठीक है, चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे बिना टाइम गवाए ही। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है गाइस, वो है जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए देखा है आंख में। ऑप्शन नंबर ए देखा आंख में, जो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखा अग्नाशय में, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखा है यकृत में, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखा आमाशय में, जो हमारा बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट होगा। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? आमाशय में हमारा पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का जो है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहलाती है। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया क्या कहलाती है? यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आपके एग्जाम से कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन जरूर करना। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है कोशिका द्रव्य, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखा माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारा बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी देखे हरित कवक, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी केंद्रक, जो बिल्कुल गलत है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41 प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ऑप्शन नंबर ए देखा है, ऑप्शन नंबर ए देखा पत्ती। ऑप्शन नंबर ए देखा पत्ती, बिल्कुल गलत है। प्रकाश संश्लेषी अंगक पत्ती नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखा है हरित लवक, जो बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा गाइस। हरित लवक क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है। ऑप्शन नंबर सी देखा क्लोरोफिल, बिल्कुल गलत है गाइस, क्लोरोफिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखा क्लोरोप्लास्ट, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा गाइस, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हरित लवक। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है गाइस, वो है हमारा रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे जो द्रव होते हैं उसको क्या कहते हैं? ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए देखा प्लाज्मा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा गाइस। रक्त में जो हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव होते हैं उसे बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी देखा सीरम, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखा सी देखा लीफ, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखा है लसिका, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। ठीक है, चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है जो है हमारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन का बाहर निकलना कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन का बाहर निकलना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए देखा गाइस जल से, क्वेश्चन बोला गया प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है गाइस, मतलब किस अंग से बाहर निकलता है, किस क्रिया के द्वारा कैसे निकलता है। ऑप्शन नंबर ए देखा है गाइस जल से, जो बिल्कुल राइट होगा गाइस। जल से क्या होता है? पर पौधों में जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर बी देखा कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखा ग्लूकोज से, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी है डिक्टियोजोम से, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा जल से। ठीक है, चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है गाइस, वो है हमारा पादप में जाइलम, पादप में फ्लोएम, सॉरी गाइस, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। ऑप्शन नंबर ए देखा है भोजन, जो बिल्कुल राइट होगा। भोजन के लिए ही क्या होता है? पादप में फ्लोएम उत्तरदायक होता है, और जाइलम क्या होता है? जल के लिए उत्तरदायक होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल गलत है, जल बिल्कुल गलत है, और अमीबा बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर होगा जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए भोजन। ठीक है, चलिए आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा 45 नंबर है, वो है प्रकाश संश्लेषण होता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। ये क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? रात में होता है, दिन में होता है, दिन और रात में दोनों में होता है, सुबह और शाम में होता है,
तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना कि क्या होगा, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा। और हाँ गाइज ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखा है दिन में, ऑप्शन नंबर सी देखा है रात में, रात और दिन दोनों में, ऑप्शन नंबर डी देखा सुबह और शाम में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।